क्लास 8th मैं आज आपका लेट्स ट्राई 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। कल मैंने इसके बारे में डिटेल्स जो थी, जो टॉपिक थे इसमें वो मैंने बता दिए थे आपको। और अब आते हैं लेट्स ट्राई 2 पे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग। अब देखो इसमें जो प्रॉपर्टी दी हुई है, इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है आपको। -11/12 इंटू -17/5, और इस साइड में ऑर्डर चेंज कर दिया, इस साइड में ऑर्डर चेंज कर दिया, -17/5 इंटू इतना कर दिया। तो डेफिनेटली ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप इसका नाम लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज -2/5 इंटू 7/8 इंटू 7, इसमें 3 नंबर्स यूज़ किए हैं और उसमें इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। 7/8 और 7/9 को इधर ले लिया है और -2/5 करना था। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों तो आप कर ही लेंगे आराम से। ये दोनों में केवल नेम लिखना है, सॉल्व नहीं करना है, केवल नाम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज ये है, सॉल्व यूजिंग अ सूटेबल प्रॉपर्टी, ऑल्सो नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। आपको ये जो प्रॉपर्टी दी हुई है इसको सॉल्व भी करना है। इसमें देखो क्या लिखा है, 2/9 ए पार्ट जो है इसमें देखो 2/9 प्लस -1/7 प्लस 4/9 प्लस -2/7। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे सो दैट कि इसको सॉल्व भी कर लें और प्रॉपर्टी का नाम भी देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहला क्वेश्चन, ऐसे ही दूसरा है, पहला करते हैं। तो 2/9 प्लस -1/7 प्लस 4/9 प्लस -2/7। तो इसमें क्या करेंगे, 2/9 4/9 को एक साथ रख लेंगे, -1/7 और -2/7 को एक साथ। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन आएगा 1/9 आएगा। 1/9 को हम बाहर लेंगे या 2/9 को भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये क्यों करेंगे, अब इसमें इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, जैसे ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, इसके अंदर क्या होता है, ओवर एडिशन, इसमें क्या होता है कि 2 नंबर्स ऐड हैं और उसमें तीसरा नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एक बार इसके साथ आ जाता है, एक बार इसके साथ आ जाता है। लेकिन अगर आपको केस इस तरह से दिया हो तो आप उसमें a/b ऑब्वियसली कॉमन लेके उसे इस वाले पार्ट में बदल सकते हैं। इधर वाले को ये लिख सकते हैं और इस वाले को ये लिख सकते हैं। हमारे पास फॉर्म जो दिया है वो ये वाला दिया है, तो हम उसे इस तरह लिखेंगे। कैसे कि मैं 1/9 बाहर लिख लूँगा और अंदर क्या बचा, 2 बच गया इसमें, और 4 या 2 बच गया या 4 बच गया, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 और 4। प्लस सेम करना है दूसरे केस में, -1/7 और -2/7। इसके अंदर भी -1/7 बाहर ले सकते हैं, तो -1/7 बाहर ले लिया, 1 + 2 बचेगा केवल। ठीक है, तो यहाँ पर 6 कैंसिल हो रहा है, तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो 2/3 हो गया। और सेकंड जो बाकी इसका हिस्सा था -1/7 इंटू 3, तो -3/7 ये रह गया और 2/3 ये रह गया। इनको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, 21 एलसीएम लेके, 3 7 × 21 तो 7 × 2 = 14 और 7 3 × 21 तो 3 3 = 9। 14 में से 9 जो है वो माइनस हो जाएगा और बचेगा 5/21, और ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला जो है वो आप अपने आप करेंगे, ये भी वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो इस बी को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बी पार्ट आप करिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये है वेरीफाई द प्रॉपर्टी a + b = b, b + a। यानी यहाँ पर हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, जबकि a का वैल्यू दिया है -5/6 और b का वैल्यू दिया है 2/9। और ऑब्वियसली इसमें क्या करना है, नेम द प्रॉपर्टी, ऑल्सो चेक इफ a - b = b - a और नॉट फॉर द सेम नंबर्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि पहले प्लस के लिए आप चेक करो, फिर माइनस के लिए भी चेक करो। तो प्लस के लिए मैं चेक कर देता हूँ, माइनस के लिए आप करना। ठीक है, तो देखते हैं जरा, a की वैल्यू -5/6 दी और b की वैल्यू 2/9 दी है, तो a + b शुड बी इक्वल टू b + a। ऑर्डर चेंज करेंगे, a की वैल्यू कितनी है -5/6 और b की वैल्यू है 2/9। अब ऑर्डर चेंज कर दिया, 2/9 पहले आ जाएगा और 5/6 बाद में आ जाएगा।
यहाँ एलसीएम आएगा 18 दोनों केसेस में, और यहाँ पर कितना है 6, 6 3 जा 18 और 3 5 जा 15, तो माइनस का 15 आ गया, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो यहाँ बच गया 9 2 जा 18, 2 बचा, 2 2 जा 4 यहाँ पर आ गया। और इधर इस साइड में क्या हुआ, इधर भी हमने 18 ले लिया है, तो 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 है तो 2 ये कितना है 6, 6 3 जा 18 और 3 5 जा 15, ठीक है। तो दोनों जगह ये जो आंसर आ रहा है ऊपर -11 हो जाएगा, यहाँ पर भी -11 हो जाएगा, तो ये दोनों क्लियरली बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि यस वेरीफाई हो गया। ये तो वेरीफाइड भी लिख सकते हैं, वेरीफाइड। अब आप इसको, मैंने किया है इसको a + b = b + a के लिए, आप करोगे a - b = b - a के लिए, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको भी आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज शो दैट रैशनल नंबर्स are closed under addition and subtraction by taking the numbers 1/7 and -2/7। आपको रैशनल नंबर्स को क्लोज्ड दिखाना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केसेस में, वेयर दो नंबर्स दिए हुए हैं 1/7 एंड 2/3। तो 1/7 और 2/3 दिए हुए हैं। अब देखते जरा, हमने लिखे हैं नंबर्स 1/7 एंड -2/3। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये पहले शो करना है, जबकि ए दोनों के नंबर दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि उन दो नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, दो नंबर्स को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद -11/21 आ रहा है, ऑब्वियसली ये क्या है ये भी रैशनल नंबर है, तो ये प्रूव हो जाएगा यहाँ पर कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि इफ रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अंडर सब्ट्रैक्शन का मतलब है a - b करना है, तो a - b जो है वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। a 1/7 और b -2/3 है, तो यहाँ पर मैं माइनस करके रखूँगा 1/7 + 2/3, ऑब्वियसली 21 आ जाएगा एलसीएम। 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21 और 7 2 जा 14, और ये ऐड को क्या आ जाएगा 17/21 विच इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये प्रूव हो गया कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इधर लिख दिया हमने कि क्लियरली रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इसके बाद नेक्स्ट है कैन रैशनल नंबर्स बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। क्या रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? विच प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द आंसर। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या दिया है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लिखिए कि यस रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, यानी रैशनल नंबर अगर दो दिए हुए हैं तो उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ऑर्डर चेंज करने पर भी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर हो जाएगी, और इतनी केवल ये दो लाइन लिखनी है आपको। नेक्स्ट है आर रैशनल नंबर्स, ये हो गया था क्या, हाँ, आर रैशनल नंबर्स क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन के केस में क्या रैशनल नंबर क्लोज होते हैं? गिव वन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स फॉर योर एग्जांपल्स। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है केवल, तो मैं दिखाता हूँ आपको, केवल एक एग्जांपल दिया है। इसमें मैंने लिखा है यस रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में ये क्लोज्ड होते हैं, तो हमने दो नंबर्स ले लिए 1/9 जो कि 1/2 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, और ये -3/2 इज़ अ नेगेटिव रैशनल नंबर। हमने क्या किया, दोनों को उठा के मल्टीप्लाई किया। एक मिनट, ये क्लोज्ड ही तो पूछ रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि डिवीजन के केस में ये क्लोज्ड है कि नहीं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर रैशनल नंबर मिल रहा है कि नहीं। -3/4 मिल रहा है, हमने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, उनको मल्टीप्लाई किया तो -3/4 आया, विच इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसका मतलब है ये भी रैशनल नंबर होगा, तो हम लिख देंगे यस कि ये हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स भी यूज़ करे हैं, और हमने कंक्लूजन ये निकाला कि रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ठीक है। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। तो क्लोज्ड है तो क्लोज लिखेंगे। इस तरह से आपकी लेट्स ट्राई पूरी कंप्लीट हो रही है। इसमें जो मैंने 2-3 चीज़ें छोड़ी हैं बस वही आपको करके भेजना है, और इस पूरे को अच्छे से करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कांटेक्ट जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ आपका
कि आपको कोई प्रॉब्लम आए और आप मुझसे पूछें। दूसरा, उसके अलावा बेहिचक होकर अपना होमवर्क भेजें। आपके पास एक यही तरीका है कि आपकी परफॉर्मेंस मुझे पता लग पाएगी, आप घर पे बैठ के कितनी पढ़ाई कर रहे हो, कितना स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, क्या है क्या नहीं, ठीक है। अगर आपके रिस्पॉन्सेज सही आएंगे तो मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो। और कोई इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप मुझे कैसे भी करके मैसेज करो, क्योंकि आजकल हम लोग का जो इंटरेक्शन का तरीका है वो मैसेज या कॉल से ही होता है। ज़्यादातर हम मिल नहीं सकते, क्योंकि स्कूल में भी जो है वो एक तरह से बैन लगा हुआ बच्चों के लिए। जब वो आएंगे तब अलग बात है, लेकिन जो भी तरीके हो सकते हैं हमें कांटेक्ट करना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए, सो दैट कि हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती रहें, ठीक है। तो अब लेट्स ट्राई 2 के बाद आगे का हिस्सा मैं बाद में बताऊँ, बाद में कल नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और आप क्या करेंगे, आप होमवर्क करके वापस भेजेंगे मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर। ओके।